हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है हमारा क्रूड ऑयल का। जो क्रूड ऑयल वर्ड है आजकल आपको काफी कॉमनली सुनने को मिलता है, न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम क्रूड ऑयल के बारे में ही डिस्कस करेंगे और काफी जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल इज ए लिक्विड फ्यूल, राइट। क्रूड ऑयल एक लिक्विड फ्यूल है। सोर्स इज लोकेटेड इन अंडरग्राउंड, मींस की जो अंडरग्राउंड से जो है वो आपका एक्सट्रैक्ट होता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू द ड्रिलिंग के थ्रू हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। Largely crude oil used for transportation, petroleum products and plastics। जो क्रूड ऑयल का जो यूज होता है, जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन में हम एज ए पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में यूज होता है और प्लास्टिक में मैन्युफैक्चरिंग करने में हमारा जो क्रूड ऑयल है इसका यूज होता है। तो आइए देखते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। तो अगर यदि हम इसका कंपोजिशन देखें तो इसमें 50% से लेकर 97% तक हाइड्रोकार्बन होता है। क्रूड ऑयल में 50% से लेकर 97% तक जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। अगर यदि हम इसको फर्दर आगे डिवाइड करते हैं तो इसमें जो मेनली जो कंपोनेंट होता है वो कार्बन का होता है, विच कैन बी अप टू 87% तक इसमें कार्बन होता है। अगर यदि हम इसमें हाइड्रोजन का कंपोनेंट देखते हैं तो मैक्सिमम ये 15% तक जो है इसमें हाइड्रोजन का कंपोनेंट होता है। इसके अलावा 6% से लेकर 10% तक इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर का कंपोनेंट होता है और बाकी रिमेनिंग जो लेस देन 1% है इसमें अदर मेटल जैसे कॉपर, निकल, वेनेडियम एंड आयरन जो है इनका कंपोनेंट होता है। तो कंपोजिशंस में हमने देखा कि क्रूड ऑयल में बेसिकली जो है हाइड्रोकार्बन जो है वो यूज होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल के टाइप्स कितने होते हैं। क्रूड ऑयल जो होता है वो आपका स्वीट हो सकता है एंड सोर हो सकता है। अब ये स्वीट और सोर क्रूड ऑयल का मतलब क्या है? इस स्वीट और सोर क्रूड ऑयल का मतलब ये है कि जो क्रूड ऑयल है उसमें सल्फर का जो कंटेंट है वो कितना है, राइट। क्रूड ऑयल जिसमें हायर सल्फर कंटेंट होगा वो तो कहलाएगा सोर क्रूड ऑयल और जिसमें लोअर सल्फर कंटेंट होगा वो कहलाएगा आपका स्वीट क्रूड ऑयल। ओके, राइट। तो इसलिए जो स्वीट क्रूड ऑयल टिपिकली मोर डिजायरेबल एंड वैल्यूएबल, जो क्रूड ऑयल जो स्वीट होगा वो ज्यादा जो है उसका डिमांड होगी क्योंकि उसमें सल्फर का जो कंपोनेंट है वो कम होगा। तो इसलिए जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है जिसको हम WTI क्रूड बोलते हैं, ये सारी टर्म मैं आगे डिस्कस करूंगा, इज अ गुड एग्जांपल ऑफ स्वीट क्रूड ऑयल। जो आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो WTI क्रूड है वो स्वीट क्रूड ऑयल के कप जो है उसको हम बोलते हैं। इसके अलावा जो कैनेडियन क्रूड ऑयल है या US गल्फ कोस्ट जो क्रूड ऑयल है वो सोर क्रूड ऑयल कहलाएगा, मींस कि उसके अंदर जो सल्फर का कंटेंट है एज कंपेयर टू WTI क्रूड वो ज्यादा होता है। सेकेंडली जो क्रूड ऑयल है वो लाइट क्रूड ऑयल भी होता है और हैवी क्रूड ऑयल भी होता है। तो अब ये लाइट क्रूड ऑयल और हैवी क्रूड ऑयल का क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है उसने अपना एक API ग्रेविटी के नाम से ये चीज टर्म डिफाइन कर रखी है। तो हम देखते हैं कि जो क्रूड ऑयल है उसकी API ग्रेविटी कितनी है। API ग्रेविटी से क्या फाइंड होता है कि जो उसकी जो पानी के अंदर जो फ्लोटिंग कैपेसिटी है वो क्या है। अगर यदि मान लीजिए किसी भी क्रूड ऑयल के अंदर API ग्रेविटी अगर 10% से ज्यादा है तो इट इज लाइटर देन द वाटर एंड इट विल फ्लोट ऑन इट, मीन्स की जो वो है पानी, जो क्रूड ऑयल है वो पानी से हल्का होगा और वो वाटर के ऊपर जो है वो फ्लोट करेगा। लेकिन अगर यदि किसी भी कंडीशन में API ग्रेविटी अगर यदि लेस देन 10 है तो इट इज हैवियर देन वाटर एंड इट विल सिंक। ये पानी से जो है वो भारी होगा और इसको एक्सट्रैक्ट करना जो है वो काफी मुश्किल होगा। तो अगर यदि हम देखते हैं जो WTI जो क्रूड है, WTI क्रूड ऑयल है
उसकी एपीआई ग्रेविटी जो है 40 की काउंट आती है, तो मतलब वो लाइट क्रूड ऑयल है। इसके अलावा अलास्का हैवी क्रूड ऑयल है जिसमें एपीआई ग्रेविटी जो आती है वो 8 to 14 आती है, तो विच इज कंसिडर्ड एंड एज ए हैवी क्रूड ऑयल। मतलब क्रूड ऑयल देखा जैसे हमने 4 टाइप से होता है। एक तो स्वीट, सोर, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो सल्फर का जो कंपोनेंट होता है। लाइट एंड हैवी क्रूड ऑयल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो ग्रेविटी है उसके अकॉर्डिंगली इसको हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेंचमार्क की। क्रूड ऑयल बेंचमार्क कौन कौन से होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है आपका ब्रेंट क्रूड, WTI क्रूड एंड दुबई क्रूड, जिसको फतेह के नाम से भी बोला जाता है। इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे स्लाइड्स में। तो ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ब्रेंट क्रूड को। तो ब्रेंट क्रूड क्या होता है। ब्रेंट क्रूड ट्रेडिंग क्लासिफिकेशन है स्वीट एंड लाइट क्रूड ऑयल, राइट। मतलब ये देखिए कि ब्रेंट क्रूड को हम स्वीट एंड लाइट क्रूड ऑयल बोलेंगे। स्वीट एंड लाइट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें आगे आपको कंपोनेंट भी पता लग जाएगा, इसमें जो सल्फर का कंपोनेंट कितना है और एपीआई ग्रेविटी कितनी है। सर्व एज ए वन ऑफ द मेन बेंचमार्क प्राइसेस फॉर परचेज ऑफ ऑयल वर्ल्ड वाइड। इसकी पूरी दुनिया के अंदर जो ब्रेंट है वो एक मेजर बेंचमार्क है ऑयल के प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए। दिस ग्रेड इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट। लाइट होगा ये क्योंकि इसमें रिलेटिवली लो डेंसिटी है पानी के कंपैरिजन में। ओके, जो ब्रेंट क्रूड है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ सी। नॉर्थ सी से जो है वे एक्सट्रैक्टेड होता है एंड कंप्राइजेज कहां से, ब्रेंट ब्लेंड, फोर्टिस ब्लेंड, ऑक्सीबर्ग एंड इकोफिक्स क्रूड ऑयल। इट इज नोन एज द PFOE कोटेशन। ठीक है, यहां पर हमने 4 प्लेसेस लिखे हैं कि ब्रेंट ब्लेंड, फोर्टिस ब्लेंड, ऑक्सीबर्ग एंड इकोफिक्स क्रूड्स। तो ये सारा का सारा इसका जो शॉर्ट फॉर्म है BFOE कोटेशन भी हम इसको बोलते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल मेकर इज आल्सो नोन एज ब्रेंट ब्लेंड, लंदन ब्रेंट एंड ब्रेंट पेट्रोलियम। ओके, जो ब्रेंट है इट इज अ लीडिंग ग्लोबल प्राइस बेंचमार्क फॉर अटलांटिक बेसिन क्रूड ऑयल्स। अटलांटिक बेसिन में जो भी आपका क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है उसके लिए एक मेजर बेंचमार्क का काम करता है। जितने भी वर्ल्ड के अंदर जो भी क्रूड ऑयल में ट्रेड होते हैं उसमें 2/3 जो प्राइजेस हैं वो ब्रेंट क्रूड के ऊपर जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं। तो इसलिए एक ये मेजर जो है बेंचमार्क है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड क्रूड ऑयल के प्राइसेस को डिसाइड करने के लिए। यहां से हमने देख लीजिए इसके जो है ये अभी हमने कहां से एक्सट्रैक्ट होता है, फोर्टिस में, इकोफ्लिक्स में, ऑक्समबर्ग में। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया है। ये आपका नॉर्थ सी में जो है ये एक्सट्रैक्ट होता है। आप इसको मैप के ऊपर लोकेशन के अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हो, जो ब्रेंट क्रूड है वो कहां से एक्सट्रैक्ट होता है। तो इसकी फिजिकल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं तो ब्रेंट ब्लेंड जो है इट इज लाइट क्रूड ऑयल। ओके, अगर यदि हम इसका WTA क्रूड से कंपैरिजन करेंगे तो वो इतना लाइट नहीं जितना WTA लाइट है। इसमें जो सल्फर का कंपोनेंट है वो 0.37% है, तो इसलिए ये एक स्वीट क्रूड ऑयल में काउंट होता है, बट नॉट स्वीट एज यट WTI। WTI से कम स्वीट होता है लेकिन ये स्वीट क्रूड ऑयल माना जाएगा। It is typically refined in northwest Europe. Brent crude is API gravity is 38.06, तो इसलिए हम इसको लाइट स्वीट क्रूड ऑयल बोलते हैं। नेक्स्ट जो बेंचमार्क है दिस इज WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI क्रूड, राइट। ये भी एक वन ऑफ द मेन बेंचमार्क है। जो हमारे मेजर 3 बेंचमार्क यूज होते हैं क्रूड ऑयल में, तो उसमें WTI क्रूड भी जो है एक बेंचमार्क के रूप में काम करता है। WTI क्रूड इज स्वीट ऑयल क्योंकि इसमें जो सल्फर का कंपोनेंट है वो 0.24% है। अभी हमने ब्रेंट में देखा था तो वो 0.37% था ब्रेंट में। तो जो WTI क्रूड है वो एज कंपेयर टू ब्रेंट से जो है स्वीट होगा। ओके, तो जो इसकी डेंसिटी है वो लो है, इसलिए ये जो क्रूड ऑयल है इसको हम लाइट क्रूड ऑयल बोलेंगे। जो ये जो क्रूड ऑयल है इट इज अंडरलाइंग कमोडिटी ऑफ द न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो जब इसकी ट्रेडिंग होती है न्यूयॉर्क
मर्केंटाइल एक्सचेंज में जो है ये नाइमैक्स क्रूड ऑयल इसको बोलते हैं, नाइमैक्स में इसकी ट्रेडिंग होती है। WTI इज अ मेन बेंचमार्क फॉर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो भी आपका क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है उसके लिए मेन बेंचमार्क का काम करता है, प्राइमरीली फॉर द परमेनियन बेसिन के अंदर जो भी आपका क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चर होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, वहां पर ये यूज होता है। दिस क्रूड ऑयल मेनली केम फ्रॉम टेक्सास। टेक्सास से जो है ये क्रूड ऑयल जो है आता है। द मेन डिलीवरी एंड प्राइस सेटलमेंट पॉइंट फॉर द WTI क्रशिंग इज ओक्लाहोमा। इसमें जो ओक्लाहोमा में है 90 मिलियन पर बैरल तक की कैपेसिटी है, 90 मिलियन बैरल तक का स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसको हम मानते हैं कि जो 13% जो यूएस का जो जितना भी क्रूड ऑयल है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इसको काउंट किया जाता है। और जो भी इसमें क्रशिंग के लिए और जो पाइपलाइन का जो यूज किया जा रहा है, जो पाइपलाइन जो इसमें डाली जाती है, उसको हम बोलते हैं द पाइपलाइन क्रॉसवर्ड ऑफ द वर्ल्ड। जो भी इस जो WTI एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो पाइपलाइन यूज होती है उस पूरी की पूरी पाइपलाइन को हम बोलते हैं द पाइपलाइन ऑफ क्रॉसवर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो WTI आप मैप से देख सकते हैं कि कहां पर जो है ये टेक्सास में एक्सट्रैक्ट होता है। ओक्लाहोमा क्रशिंग है, अभी हमने जैसे बोला था आपको, ठीक है। तो ये इसके प्लेसेस हैं, ठीक है ना। यहां से आप इसको देख सकते हैं कि जो WTI क्रूड है राइट। इसके बाद जो थर्ड बेंचमार्क आता है वो आता है आपका दुबई क्रूड ऑयल। दुबई क्रूड ऑयल का जो सेकंड नाम है उसको फतेह भी बोलते हैं। दिस मिडिल ईस्टर्न क्रूड ऑयल, ये जो क्रूड ऑयल है आपका मिडिल ईस्टर्न क्रूड ऑयल इसको हम बोलेंगे, इज अ बेंचमार्क, इज अ स्लाइटली लोअर ग्रेड जो क्रूड ऑयल होता है एज कंपेयर टू द WTI एंड ब्रेंट। ए बास्केट प्रोडक्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम द दुबई, ओमन और आबू धाबी। जो ये जो मिडिल ईस्ट वाला जो है ये आपका दुबई में, ओमन में और आबू धाबी में जो है ये एक्सट्रैक्ट होता है। इट इज समवट शो एज ए हैवियर एंड हैज ए हायर सल्फर कंपोनेंट, सो इट्स ए मीडियम सोर क्रूड ऑयल कैटेगरी। इसमें जो सल्फर कंपोनेंट है वो 2% इसमें आता है। हमने एक 1% तक जो देखा था वो 1% तक का जो लाइट क्रूड ऑयल बोलेंगे, 1% से ज्यादा सल्फर कंपोनेंट है तो उसको हम सोर बोलेंगे। तो ये मीडियम सोर जो है क्रूड ऑयल है, जिसकी EPA ग्रेविटी है वो 31% है। तो दुबई क्रूड ऑयल जनरली यूज फॉर प्राइसिंग पर्सियन गल्फ क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट टू एशिया। जो भी एशिया के अंदर क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है उसके प्राइस के बेंचमार्क के लिए जो है दुबई क्रूड ऑयल का यूज होता है। दुबई बेंचमार्क इज आल्सो कॉल्ड एज ए फतेह, यूज्ड इन यूनाइटेड अरब अमीरात्स। तो ये इसका एक मैप है, मैप के अंदर आप देख सकते हो इसका जो एक्सट्रैक्शंस है आबू धाबी UAE में जो दुबई क्रूड ऑयल है उसका वहां पर एक्सट्रैक्शन होता है। अब अगर यदि आप देखना चाहते हैं इन तीनों ब्रेंट क्रूड में, WTI क्रूड में और दुबई क्रूड में, आप इसमें कंपैरिजन देख सकते हैं। तो जो ब्रेंट क्रूड है वो एक्सट्रैक्ट होता है नॉर्थ सी से, नॉर्वे, UK। WTI क्रूड ऑयल है वो अमेरिकन ऑयल वेल से आपका एक्सट्रैक्ट होता है और पाइपलाइन के थ्रू जो है आपका ओक्लाहोमा में ये क्रशिंग एंड जो इसकी स्टोरेज होती है। और जो दुबई क्रूड ऑयल है ये अरब कंट्रीज में जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये एक स्वीट क्रूड ऑयल है, हाई परसेंटेज ऑफ सल्फर है एज कंपेयर टू द WTI क्रूड ऑयल। तो WTI क्रूड ऑयल आपका स्वीटर है और दुबई क्रूड ऑयल जो है वो आपका सोर काउंट होता है क्योंकि इसमें सल्फर कंपोनेंट जो है वो 2% है। जो ब्रेंट क्रूड है वो ओपेक के लिए बेंचमार्क का काम करता है। ओपेक के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। WTI क्रूड ऑयल जो है वो आपका US क्रूड ऑयल के प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है और ये एशियन मार्केट में यूज होता है। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ब्रेंट क्रूड के वो इंटरनेशनल एक्सचेंज में, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज ICE लंदन में आपके ट्रेड होते हैं। WTI क्रूड के नाइमैक्स में, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में, एंड जो दुबई क्रूड है वो टोक्यो कमोडिटी एक्सचेंज में जो है वो ट्रेड होता है।
मैक्सिमम जो यूज होता है वो आपका ब्रेंट क्रूड होता है। 2/3 जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वर्ल्ड के अंदर वो ब्रेंट क्रूड से यूज होते हैं। WTI अमेरिकन ऑयल के लिए यूज होता है, और जो दुबई क्रूड ऑयल है वो पर्शियन गल्फ के लिए एज ए बेंचमार्क यूज होता है। जो ब्रेंट क्रूड है वो लोअर शिपिंग कॉस्ट है उसकी, क्योंकि ये ओशियन से एक्सट्रैक्ट होता है। WTI क्रूड के अंदर जो शिपिंग कॉस्ट है वो ज्यादा है, क्योंकि ये पाइपलाइन के थ्रू जो है ये सप्लाई होता है। और दुबई क्रूड ऑयल इन दोनों से ज्यादा कॉस्टलियर पड़ता है, ब्रेंट से भी और WTI क्रूड से भी। ये एक मैप है, इसमें आप ओवरऑल कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस किस एरिया में कौन सा जो है बेंचमार्क यूज होता है। दुबई कहां पे यूज होता है, ICE ब्रेंट कहां पे यूज होता है, WTI क्रूड ऑयल जो है वो कहां पर यूज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मेजर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो एक कंट्रीज हैं उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम ओपेक को डिस्कस करते हैं। तो ओपेक की फुल फॉर्म अगर यदि आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक। तो सबसे पहले देखिए कि ओपेक का जो फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि जो मिड 20th सेंचुरी के अंदर अगर यदि हम देखते हैं जो प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड अदर की एस्पेक्ट्स वाज कंट्रोल्ड बाय द 7 लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज। मतलब जो मिड 20s में 1950s 60s के अप्रोक्सीमेटली, तो जो लार्ज 7 इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को रेगुलेट और इफेक्ट करती थी। दे आर नोन एज द 7 सिस्टर्स, ठीक है, जो कि प्राइस किस हिसाब से डिटरमाइन करती थी, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। पॉलिटिकल और मिलिट्री सिचुएशन जैसे भी उन कंट्रीज में होगी, उन कंट्रीज के बेसिस के ऊपर वो ऑयल प्राइसेस जो है वो डिटरमाइन करती थी। देन यूनिलैटरल रिडक्शन इन ऑयल प्राइसेस took places in February 1959। काफी शार्प फॉल आया था क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 1959 से लेकर एंड अगस्त 60 में। सो बेस्ड ऑन द प्राइस सेट फॉर द मिडिल ईस्टर्न क्रूड्स, तो जिसको कि मिडिल ईस्टर्न क्रूड को जो है काफी इफेक्ट किया था। दिस सिचुएशन लीड टू सब्सिक्वेंट क्रिएशन ऑफ ऑयल कॉम्पैक्ट। तो उसने इस चीज को जो है ओपेक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो जो ओपेक जो बना वो इस बेसिस के ऊपर बना कि जो आपकी काफी कंटिन्यूअसली क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो शार्प फॉल था उसके बेसिस के ऊपर जो है ओपेक का फॉर्मेशन हुआ टू डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, कि जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ओपेक की फॉर्मेशन हुई। ओपेक वाज क्रिएटेड आफ्टर 1 month सितंबर 1960। मतलब हमने यहाँ पे देखा कि अगस्त 60 में जो है काफी शार्प फॉल आया था क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। उसके 1 महीने के बाद सितंबर में 1960 में जो है वो आपकी ओपेक की फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली ओपेक का क्या काम है, ओपेक सीक्स टू एंश्योर द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑयल प्राइसेस इन इंटरनेशनल ऑयल मार्केट विद ए व्यू ऑफ एलिमिनेटिंग हार्मफुल एंड अननेसेसरी फ्लक्चुएशंस। ओपेक का काम क्या है कि प्राइसेस को स्टेबल करना, प्रोटेक्ट करना। इक्वली इंपॉर्टेंट OPEC role is securing efficient, economic and regular supply of petroleum for consuming nation and fair return of capital to those who are investing in the petroleum industry. They are the basic objective of the OPEC. तो जो OPEC है was founded on September 14, 1960. ओके, कहां पर इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई, इराकी कैपिटल बगदाद में, and attending by the 5 founder member of the organization। तो 5 founder member कौन है ओपेक के, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। It was registered with the United Nations Secretariat in November 6, 1962 following the UN resolution number 6363। अब अगर यदि हम देखते हैं कि ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया में। फाउंडेड इन सितंबर 60 बगदाद, इराक में। एंड टाइप ऑफ बिजनेस इज इट्स अ इंटरनेशनल कार्टेल। अगर यदि हम ओपेक को भी बोलेंगे तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो बिजनेस है दिस इज इंटरनेशनल कार्टेल। इसके बाद अगर यदि हम प्रेजेंट पोजीशन देखते हैं ओपेक में क्या है कि ओपेक में प्रेजेंटली देयर आर 13 कंट्रीज
इसमें आप देख लीजिए ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, ये 5 जो है ये आपके फाउंडर मेंबर हैं। ठीक है, जिसमें 4 तो मिडिल ईस्ट से है, एक साउथ अमेरिका से। यूएई नेक्स्ट है मिडिल ईस्ट से, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, गैबन, गुआना और रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो इस टाइम जो ओपेक के हैं देयर आर द 13 मेंबर्स। तो आप इसको मैप पे भी दे सकते हैं कि मैप के ऊपर आप ये 13 जो ओपेक कंट्रीज हैं वो ये है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें ओपेक प्लस का। तो ओपेक प्लस क्या है कि नॉन ओपेक कंट्रीज which export crude oil are termed as OPEC plus countries। फिर देख लीजिए नॉन ओपेक कंट्रीज which export crude oil are termed as OPEC plus countries। These are the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप ये सारी की सारी नॉन ओपेक कंट्रीज में ओमान, मैक्सिको, रशिया, साउथ सुडान, ठीक है, मलेशिया, ये सारी नॉन ओपेक कंट्रीज है। इसमें हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि 7 सिस्टर का एक कॉन्सेप्ट आया था जिसके कारण जो ओपेक फॉर्मेशन हुआ था। तो ये 7 सिस्टर कौन सी है जो आपकी इसमें देखिए कि 1940s से लेकर 1970s तक जो क्रूड ऑयल की प्राइजेस हैं उनको डिटरमाइन करने में डोमिनेटेड थी। जैसे इसमें सबसे पहले आ जाती है एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी, नाउ इज ब्रिटिश पेट्रोलियम, BP ब्रिटिश पेट्रोलियम, रॉयल डच शेल कंपनी, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया, नाउ known as the Chevron। next है Gulf Oil, Texaco, Standard Oil Company, न्यूयॉर्क जर्सी, Standard Oil Company, न्यूयॉर्क जर्सी। तो ये सारी की सारी 7 जो है these are called the 7 sisters। ठीक है, अभी अगर यदि आप देखते हैं तो जो फाइनेंशियल टाइम्स के अकॉर्डिंगली जो न्यू 7 सिस्टर्स हैं वो इसमें यहाँ पे आपकी दी हुई है। सऊदी रैमको, गैज़प्रोम, चाइना नेशनल ऑयल, नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी, PDVSA, ये सारी जो है ये 7 जो है नई 7 सिस्टर के रूप में मानी जाती है। इसके बाद एक और एजेंसी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपकी ऑयल प्राइसेस को कंट्रोलिंग करने में। तो इसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1973 ड्यू टू ऑयल क्राइसिस। ऑयल क्राइसिस के बाद और ओपेक के कार्टेल के बाद जो है ये आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये फॉर्म की गई, जिसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। इसके 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं: एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एनर्जी वर्ल्ड वाइड। इंडिया जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का IEA का मेंबर है, जो कि 2017 में जो है वो बना था। मैक्सिको लास्ट में इसमें 30th मेंबर जो है इसमें बना हुआ है IEA में। नेक्स्ट जो इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी मेजर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड कंपनीज। तो ये डिस्कस करते हैं इसको। तो अगर यदि हम सबसे पहले देखते हैं सबसे मेन जो प्रोड्यूसर्स है, अगर यदि हम इंडिपेंडेंटली देखते हैं तो USA यूनाइटेड स्टेट में जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है 2019 के अकॉर्डिंगली देखें तो टोटल जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड का इतना रहा था बैरल, जिसमें यूएस का जो है 18.66% जो है वो इसमें शेयर था। इसके अलावा जो 13 जो ओपेक कंट्रीज हैं, 13 ओपेक कंट्रीज हैं, इनका जो टोटल मेजर कंपोनेंट था इसका मैन्युफैक्चरिंग में ये था 44.60। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है रशिया, जिसका जो शेयर है वो आपका है 13.40 ओवरऑल वर्ल्ड में जितना भी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है उसके अंदर में। अगर यदि हम इंडिपेंडेंटली कंट्री वाइज देखते हैं तो कंट्री वाइज आप देख लीजिए, सबसे पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरेबिया, फिर रशिया, फिर इराक, ईरान, चाइना, कनाडा, ठीक है, यूएई, कुवैत, ब्राजील। अगर यदि हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया का जो टोटल आउटपुट में नंबर आता है 25th में। अगर यदि हम इसका ओवरऑल प्रोडक्शन देखते हैं तो कंपैरिजन में 1% से भी जो प्रोडक्शन है वो कम आता है। जितना भी क्रूड ऑयल वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है उसका 1% से भी कम जो है इंडिया में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट अगर लार्जर कंपनीज देखते हैं, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सऊदी रैमको फर्स्ट में आती है,
इसके अलावा ये सारा रोजनेफ्ट, केपीसी कंपनी है, NIOC, CNPC, एक्सॉन मोबाइल, पेट्रोवेस, ADNOC, शेवरॉन है, Pemex है। तो ये सारी 10 कंपनियां हैं। ये है प्रोड्यूसिंग, यानी कि जो ऑयल कंपनीज ऑयल प्रोड्यूस करती हैं उसको हमने सीरीज वाइज लिया है 1 से लेकर 10 तक। इसके बाद यहाँ पर आती है हमारी रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली जो कंपनीज हैं, वो सबसे पहले इसमें आती है चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉर्पोरेशन। इसके बाद रॉयल डच शेल है, चाइना नेशनल पेट्रोलियम है, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, एक्सॉन मोबाइल है, टोटल फ्रेंच कंपनी है, शेवरॉन है, US कंपनी, रोजनेफ्ट, लुक ऑयल एंड फिलिप्स 66। तो ये सारी रेवेन्यू के बेसिस के ऊपर जो टॉप 10 कंपनीज है वर्ल्ड के अंदर, वो हमने इसमें कैटेगराइज की। तो ये सारा का सारा हमने क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कस किया। अगर यदि आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आगे हम इस टॉपिक के ऊपर फर्दर कुछ वीडियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।